सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। सभी साथी जल्द जल्द जुड़ जाइए। मैं अकस्मात ही प्रकट हुआ हूँ आज, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अकेले बैठे मन नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। सभी जगह शेयर कर दीजिए, जिससे कि आज मैं अपने मन की बात नहीं, आप लोगों के मन की बात करूंगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोग आजकल थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान हैं, तो उस परेशानी का निदान करने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। आज कमेंट पे ही आपके जवाब मिलेंगे। आज मैं अपना कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी तो जो हमको मालूम है या जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन आप लोगों की जो टेंशन है उसको थोड़ा सा दूर करना चाहूँगा। जय महाकाल। मुकेश पासवान जी नमस्कार भैया, गुड इवनिंग, नमस्ते। रमेश यादव जी, गौरव द्विवेदी जी नमस्कार। आ गए भैया प्रश्न। बीएससी के बाद 1 साल का गैप है, गैप सर्टिफिकेट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी काउंसलिंग के बाद पहले दूसरी हो फिर तीसरी होगी। भाई ये मेरा ही इंस्टीट्यूट है, ऐसा खून पसीने की कमाई से इसको 4-5 साल पहले खोला गया था। आज मैंने पूरी साफ़ सफाई कराई है और इसको फिर से रीस्टार्ट किया है। इस लॉकडाउन के दौर में मार्च से बंद पड़ा था। पूरा बीएड लीगल टीम यही निवास करती थी। जब भी केस के कार्य होते थे हम लोग यहीं पड़े रहते थे। 24 घंटे में देखना, घर जाना दूर, यहीं रहते थे। आवाज़ नहीं आ रही क्या भाई? कोई कमेंट कर रहा आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये हमारी कर्मस्थली है, यहीं से हम बने हैं और भगवान चाहेगा तो आगे भी यहीं से और आगे बढ़ते रहेंगे। मृत्युंजय वर्मा जी, 22,000 का क्या होगा? कल हमारी पूरी बीएड लीगल टीम इकट्ठा हो रही है लखनऊ में। डिसीजन लिया जा चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ अपील फाइल करानी है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों को पैसा खाया है तो उसका भुगतान भी करेंगे हम लोग, परेशान ना होइए। जियो कब आ रहा है? जियो के बारे में जो जानकारी हमको मिल रही है अन्यत्र सूत्रों से, वैसे आप लोगों ने नवनीत सहगल का ट्वीट और नवनीत सहगल का जो कमेंट तो देखा ही होगा। पूरी उम्मीद है सोमवार मंगलवार को अच्छी खबर शासन से मिल जाएगी। हालांकि खबर मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन तब भी पूरी टीम कल SCRT पे रहेगी, पूरा पता करने की कोशिश करेगी क्या हो रहा है। इसके बाद जैसा भी होता है सोमवार, कल और मंगलवार तक कुछ ना कुछ क्या मतलब बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी हमारे बीएड लीगल टीम के सब सदस्य नहीं दिख रहे हैं, कहीं गायब हुए हैं। अच्छा हाँ, बड़े दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि शुक्ला जी के पिताजी का डेंगू हो गया है, तो इसलिए डेंगू की वजह से वो थोड़ा सा व्यस्त हैं उसी में। भगवान करे जल्दी वो ठीक हो जाए। प्रदीप बघेल जी कह रहे हैं एमआरसी पर बोले। एमआरसी पे जो बोल रहे थे वो तो सब जानते ही हैं, उसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। आप केवल हाई कोर्ट पे ही निगाहें जड़े रहिए। जो काम हमारा था हमने कर दिया था, भगवान करे आप लोगों को जैसा होगा वैसा हाई कोर्ट ही देगा। बोल दिया प्रदीप बघेल जी, हम हटने वाले से नहीं। आप सोच रहे हो कि नहीं बोलेंगे, खैर अब बार बार वो कमेंट ना करिए आप लोग। क्रमांक करेक्शन, नाम करेक्शन, ये सारे करेक्शन अलाउज हो जाएंगे। अभी जल्द ही शासनादेश आ जाएगा शायद। बेसिक में जा रहे हैं तो क्या कर्मस्थली थी, यहाँ से ही उठे हैं, पूरा यहीं से मिला है, तो क्या इसको छोड़ दें? चलेगी तो ये भी पढ़ाते रहेंगे अगर टाइम मिलेगा। अनिल सोनवानी जी नमस्कार। सौ वाले एफिडेविट में क्या चेंज होगा? चेंज होने के लिए तो अभी वहीं से जहां आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वहीं से आप देखिए। तीसरी काउंसलिंग 100% होगी, आप लोगों को मेहनत करनी होगी। जो भी सीटें बचेंगी पहली दूसरी के बाद तीसरी के लिए आप लोग मेहनत करना। हमसे जो बन सकता है, माननीय
जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आप लोगों के बारे में अपनी गुहार हम भी लगा देंगे। तीसरी काउंसलिंग आपने कहा था तो करवा दीजिए, अब इतने कर सकते हैं बस। नाम का करेक्शन में आप परेशान ना होइए जी, क्लियर हो जाएगा। आप लोग इतना क्यों अधीर हो रहे हैं? छोटी मोटी गलती सब माफ़। भैया बता दिया, आशीष यादव आपके नाम का जो यादव हो गया सही हो जाएगा। थर्ड काउंसलिंग में कितनी सीट बचेंगी? मेरा जो मानना है बाकी जो समझे, तो मुझे तो लग रहा है 7-8 हज़ार सीटें बचनी चाहिए कम से कम। कुमारी सुधा राय भाई को बधाई। बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानवेंद्र यादव, क्या हम तुमको ब्लॉक कर दें, क्या चाहते हो? हैं गाली भी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि एक मछली के पीछे बाकी 99 मछलियों क्यों सताएं। इसलिए आप लोग चुपचाप चले जाइए। फिलहाल कमेंट के बाद तो इसे ब्लॉक कर दूंगा। तीसरी काउंसलिंग के लिए भाई ऐसा नहीं है हम लोगों का हो गया तो हम लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है। आप परेशान ना होइए। तीसरी काउंसलिंग के लिए जितना बन सकता है उतना काम कराएंगे, ठीक है। मुकेश पासवान जी बोल रहे हैं काफ़ी निखार आ गया। यार हम तो हमेशा ऐसे ही रहे, हंसते रहे। निखार मानवेंद्र यादव जी, तुमको हमको लग रहा है ब्लॉक ही करना पड़ेगा, ठीक है, जाइए आप। अंशुल जी धन्यवाद। भाई भर्ती कब तक करवाओगे विनय प्रताप सिंह? तुम पहले ये बताओ गांव से आ गए कि नहीं? गांव से आ गए होगे तो समझ लो भर्ती का कल ही आ जाएगा शासनादेश, इस हफ्ते में हो जाएगी, क्योंकि तुम गांव में थे ना भाई। अब गांव में मिठाई बांट दो। अभी रुक जाओ भाई, सुंदरम सरोज जी अभी रुक जाओ। नियुक्ति पत्र मिलेगा तब मिठाई बांटिए, वो तब ज़्यादा अच्छा रहता है। खुश होइए अपने मन में, लेकिन लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि ज़्यादा खुशी लोगों को नहीं हजम होती है। आप तो समझ ही रहे हैं। 3 जून वाले में भी यही हुआ था, और हमारे साथ तो 72,825 में भी ऐसे ही हो चुका है। इसलिए 29,334 में भी ऐसे ही हुआ था कि बिल्कुल बाउंड्री पे आके खुशी हुई और नहीं हुआ। तो शुरुआत से ही पनौती हैं। अब अच्छा कुछ हुआ तो इसीलिए ज़्यादा खुशी जाहिर करना ठीक नहीं है। संदीप कुमार जी धन्यवाद। हिमांशु सिंह, इफ़र्ट हम लोगों ने किया, अपनी नौकरी के लिए किया। आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए एफ़र्ट किया, कि आप लोगों ने जो सहयोग दिया, हम कल को ये ना कहें कि ये सब पैसा खा गए, डूब गया, ले गए। इसलिए जितना हम लोगों से बन सकता था पूरी मेहनत शिद्दत लगा कर मेहनत करिए। क्योंकि हमारा भी उसमें हित जुड़ा था। आपका बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना सहयोग किया, इतना विश्वास रखा, उस विश्वास पर हम अपने कायम रहें। अमित त्रिपाठी जी धन्यवाद। ऐसे कमेंट करोगे यार? मैंने 22,000 के लिए दिलीप कुमार सिंह बोल दिया है भाई। कल पूरी टीम आ रही है, कल डिसीजन हो जाएगा कैसे क्या, किस एडवोकेट के थ्रू क्या काम कराना है, ठीक है। बाकी सब काम तैयार रखा है, परेशान मत होइए। कोई यार विरोधी वाली बातों के लिए पूछना चाहे तो मैं बोलना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ तुम लोग क्वेश्चन पूछो तो मैं बोलूँ। कुछ अंसारी जी के बारे में, झूठ प्रकाश, कुछ 3-4 यादव थे और एक दत्त थे, इनके बारे में पूछो यार तो कुछ मज़ा आए हमको भी। हम सोच रहे तुम लोग पूछो तो मैं बोलूं। अरे यार आज विष्णुपाल आजीवन रेडी रहने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना होइए। सेकेंड काउंसलिंग कंप्लीट होने दीजिए। थर्ड काउंसलिंग के लिए मैं बिल्कुल आपको वचन देता हूँ, एक बार मंत्री जी से मिलूँगा ज़रूर आप लोगों के लिए, ठीक है, परेशान ना होइए। दिलीप भाई बोल चुके हैं यार। गिरजा शंकर पांडे, क्या क्वेश्चन है पूछिए भैया। हमारे जिगरी यार विजय सिंह जुड़ गए हैं IIT खड़गपुर से। वैसे पनौती हमारे हिसाब से हमारे विजय सिंह जी थे, दोस्त हमारे हैं भाई, इनको कुछ भी कह सकते हैं, लंगोटिया यार हैं, साथ में पड़े रहे इतने दिन। हमने इनसे कहा था कि जिस दिन तुम जाओगे उसी दिन हमारा ऑर्डर आएगा, और 17 तारीख को ये
टिकट कटाए अपना, 17 को ट्रेन में बैठे, वैसे ही ऑर्डर मेंशन हो गया और 18 को जैसे ही IIT खड़गपुर पहुँचे हम लोग ऑर्डर आ गया। मेरिट कितनी डाउन होगी भैया, इसका थोड़ा सा आइडिया लगाना मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने थोड़ा आइडिया लगाया था तो गड़बड़ हो गया था, इसलिए अब कुछ कहना मुश्किल है, फालतू की आस नहीं देनी है। अंशुल राजपूत, धोबी दत्त के बारे में बताइए। अरे धोबी दत्त नाना बोले यार, देवी दत्त उनका नाम है, वैसे भी कौमों में पढ़े होंगे। हमें बहुत से दोस्त सलाह देते हैं कि यार आप शिक्षा मित्र को कुछ ना कहो, उनका ये है उनका वो है। 1% के लिए हम लोग हार गए होते भाई ना, ये वर्ड कहना तो नहीं चाहिए, वो हम लोगों को इतना ताने देते भाई ना, बिल्कुल फेसबुक से ही छोड़ने का मन कर जाता। हम लोगों के अंदर अब सहनशीलता देखी जाए तो पर्सनली अपने अंदर बहुत है, उन लोगों को इतना मतलब हद हो गई। एक बहुत से यादव थे, दिलीप यादव, पता नहीं कौन कौन से यादव, 3-4 थे उसमें, इतनी भाई गालियाँ, इतनी गालियाँ। ऐसा नहीं, फेसबुक पे हम लोग जुड़े हैं, साथ में पर्सनल लोग भी जुड़ते हैं, बहुत से अपने मित्र यार भी हैं, घर या परिवार के भी लोग रहते हैं, तो वो भी कमेंट पढ़ते हैं। तो मतलब शर्म नाम की उनके अंदर चीज़ ही नहीं थी। खैर जो हो गया, भगवान ने उनको ऐसा दे दिया है कि अब वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। विजय सिंह कह रहे हैं गोली खाओगे सीने में। रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं, रिव्यू पिटीशन डालने दीजिए भाई। रिव्यू पिटीशन तो अजमल कसाब ने भी डाली थी, रिव्यू पिटीशन कौन नहीं डालता है। रिव्यू पिटीशन तो अपना मंदिर मस्जिद मुद्दा था, उसमें भी सुनाया था, डाली गई थी। रिव्यू पिटीशन तो सभी डाल सकते हैं। रिव्यू पिटीशन का मतलब उसी जज के सामने वो पिटीशन जाएगी, एक्सेप्ट करेंगे और उसको अपने चैम्बर से ही चाय पीते पीते खारिज कर देंगे, कोई मतलब नहीं। जो आर्डर अब जज ने 2-4 महीने के बाद सुनाया, उसमें अब उसको क्या सोचना। खैर, मोहम्मद समीन खान पनौती भैया की जय जय। हरीश साल्वी जी, बिल्कुल माननीय हरीश साल्वी जी जिताऊ केस ही लेते हैं, अपनी बेइज्जती नहीं कराते। उन्होंने जब केस लिया था तो अंशु से जब वो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे तो पूछा भी था कि हम किस साइड से हैं, तो हमारे एडवोकेट ने बोला था कि हम लोग मेरिटोरियस स्टूडेंट की साइड से हैं। तो उन्होंने कहा वाओ इट्स गुड, इसका मतलब ही कॉन्फिडेंस देखने लायक था। चच्चा क्या चल रहा, हाँ यार आखिर क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं बता दूँ। चच्चा ने ऐसा गेम खेला है लोगों के साथ, ऐसा दिमाग लगाया है, जैसा लगता है कि शिक्षा मित्र समाज और बाकी हम BEd BTC स्कूल के पिछवाड़े में पढ़े थे, केवल वही स्कूल में पढ़े हैं, बाकी सब बिल्कुल हैं स्कूल के पिछवाड़े वाले हैं, बाकी किसी को कोई ज्ञान नहीं है। अरे कोई जानबूझ के अंधा बने तो बात समझ में आती है। काउंसलिंग बंदा कराया, देखिए सीतापुर का BSA जहाँ से उन्होंने सेटिंग बैठाई, सारी जानकारी मैंने ले ली है। बंदा काउंसलिंग कराया, जब नियुक्ति पत्र बंटने की आई बारी स्कूल अलॉटमेंट की, नियुक्ति पत्र भी समझ लो लिया, जब स्कूल अलॉटमेंट की बारी आई तो उन्होंने स्कूल नहीं लिया। अरे कोई बेवकूफ़ है का भाई, तुमने सीट लॉक कर दी, सीट ले ली, अब नियुक्ति पत्र नहीं लिया, इसका मतलब क्या लोगों को बेवकूफ़ समझते हो या तो तुम खुद बेवकूफ़ हो। 1 दिसंबर को चुनाव है, अरे तुम चाहते ही नहीं थे कि 1 दिसंबर तक ऑर्डर आ जाए। तुम्हारे मन की बात बोल रहा हूँ, अपने मन की बात नहीं, तुम्हारे मन की बात है। तुम चाहते ही नहीं थे 1 दिसंबर तक ऑर्डर आ जाए, आ गया। अब लेकिन करोगे क्या, लोगों को क्या बताओगे। तो लोगों को बताने के लिए आपके पास एक शगुफा था कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, चंदा भी नहीं लेंगे। अरे चंदा क्या लोगे भाई, 4,70,00,000 का जो हिसाब किताब बनाए बैठे हो FICO.in से, क्या समझते हो उससे कोई निकाल नहीं सकता डाटा। खैर वो तो कमाई लिए हो। तो जब चंदा नहीं लोगे तो चंदा कहाँ से लोगे, आराम से 4-5 लाख रुपए लगाओ, एक वकील खड़ा कर दो, 2.5-3 लाख का हो गया काम। तो एक तरीके से लोगों की भावनाएं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी कि भाई ने नियुक्ति नहीं ली हमारे लिए, भाई ने रिव्यू पिटीशन डाली, भाई को वोट दे दो। तो भाई जब शिक्षा मंत्री बनेगा तो सारे शिक्षा मित्रों को सीधे बनाएगा AVS से,
हालांकि उसका नाम बदल के BEO हो गया है। और सारे 1,37,000 जो भी बच्चे 8-16,000 छोड़ के वो सब ABS से बन जाएंगे और फिर से सब समझ लो B.Ed वालों को भगा देंगे। और शिक्षा मित्र ऐसा एक जियो निकालेंगे कि B.Ed कभी सपने में नहीं आएगा। BTC वाले भी वहीं पे खुश हो जाएंगे, B.Ed नहीं आएगा, B.Ed बाहर कर दो। इसको बोलते हैं मुंगेरी लाल के सपने। क्या यार कहानी गढ़ी है तुमने। 1 दिसंबर को चुनाव है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा उसका। ठीक 3 दिसंबर से लगा के 1 हफ्ते के अंदर अगर वो अपना चयन ना ले ले तो हमको बताना, और नहीं भी लेता है तो साला कौन टेंशन है। 4 करोड़ तो अंदर है ना। 40-42 हज़ार रुपये सैलरी, कम से कम 36 साल की उम्र हो ही गई होगी। 24 साल की नौकरी, गुड़ा लगा लो, गुड़ा भाग गणित, इतना सब पैदा हो गया उसका। टेंशन काहे को लेते तुम। खैर चच्चा, लड़े तुम बहुत, लेकिन बेवकूफ़ बना तो ले गए लोगों को। क्या है अपना। खैर आपके कमेंट पे आते हैं, मज़ा आ रही हमको तो। आंसर की का कोई लफड़ा नहीं भैया। डबल बेंच से एक बार यहाँ से मामला ओवर हो गया था। आंसर की में कोई लफड़ा नहीं। ये जो सीट है 67 सीटें जो आपकी लिस्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आंसर की का कुछ होता भी है तो AG साहब ने बोला था कि बाद में उनकी सीटें रिजर्व रख के उनको समझेंगे, उसकी छोड़ दो। B.Ed अभी भी बाहर होगा। फिर आगे तुम भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने। संजीव कुमार जी सही कहा। कल क्या आप SCRT जाएंगे? बिल्कुल, पूरी B.Ed लीगल टीम SCRT मौजूद रहेगी। कल शुक्ला जी से बात कर लेते हैं, पहले देखते हैं क्या उनका केस है, पिताजी की तबीयत कैसी है। पिंटू यादव B.Ed अभी भी आउट होगा। अरे यार उल्टी सीधी बातें ना करो। पिंटू यादव, रमेश यादव 65.90 OBC, 66.73। उम्मीद रखो भाई। सुंदरम सरोज जी, क्या यार इसमें हंसी हम आ रही, क्या बताएं लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। गुड्डू सिंह उधर बोल रहा है, रो रहा है। अरे उस दिन गुड्डू सिंह का मैंने ऑडियो सुना है, वास्तव में मुझे, हालांकि रिजवान का मैंने सुना तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन गुड्डू सिंह का सुना तो काफ़ी मुझे कष्ट हुआ। मेरे दिमाग में भी वो बातें रहीं। घर परिवार सबका होता है, हंसी मजाक की बात अलग है। पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा अपने परिवार के बच्चों से ही उम्मीद लगाते हैं, मानते हैं। लेकिन गुड्डू सिंह की अभी उम्र आपकी, मैं आपको एक गुड्डू सिंह एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर मेरा ऑडियो आपके पास जाए तो आप ज़रूर इसको देखना। ज़िंदगी भाई यही नौकरी पे नहीं ख़त्म होती है। संघर्ष, आप तो एक शिक्षा मित्र रह के 10,000 रुपये पाए, 2,500 रुपये पाए, शुरू में जो भी पाए 1,000-1,500 रुपये, मैं मानता हूँ संघर्ष आपका रहा, लेकिन आपके पास सारे रास्ते बंद नहीं हैं। 10,000 रुपये मिल रहा है, आप लोग संगठित होकर 17,000 अमाउंट करा लीजिए और सरकार करने को भी तैयार है, हो जाएगी। लेकिन अब चंद लोगों के बहकावे में आके आप लोगों ने अपना कैरियर, साथ साथ अपने लोगों का कैरियर बर्बाद कर दिया। खैर अभी भी समय है। 17,000 मानदेय गाँव में रह के मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। इसके अलावा आपके पास एक चांस मिला है, हम लोगों को एक चांस मिला था 2011 के बाद। 2011 की भर्ती में 109 मेल OBC मेरे नंबर थे, 109, और 110 1978 कट ऑफ का लखीमपुर में चयन हुआ था। मैं कितना दुखी हुआ था कि मैं एक नंबर से नहीं हो पाया था। 2011 वाले की बात कर रहा हूँ, चयन 72,825 की 2014 में जिनको नियुक्ति हुई। हमारे साथ में कम से कम 8-10 दोस्त थे, सबका सिलेक्शन हो गया, सिर्फ मेरा नहीं हुआ था। इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा पनौती कहता हूँ। फिर जैसे ही हमको पता चला B.Ed जोड़ा गया है और TT अभी 15 दिन बाद है, उसके बाद सुपर TT 15 दिन बाद है, मैंने 1 महीने, ये हमारा एक मित्र विजय सिंह हैं, इन्होंने हमारी कोचिंग में हमारी सब क्लासेस मैनेज की, पढ़ाया, लेकिन मैं 15 दिन घर के बाहर नहीं निकला था। पूरी कोचिंग छोड़ दी थी, बिल्कुल पढ़ाई पे आ गया था। 15 दिन रात को मिला के मैंने 30 दिन माना था। फिर मैंने दिन रात पढ़ा किया था, तब मेरे 105 नंबर आए। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब की बार लग जाइए, 120-25 नंबर तुम भी लाइए, साला भारांक की ज़रूरत ही ना पड़े।
मानते कुछ कठिन है, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए अगर आप उस दिन इतना रो रहे थे तो लक्ष्य पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चांस नहीं गया, आपको एक चांस मिला है। तो मेरी सारी संवेदनाएं आपके साथ हैं मित्र। मेहनत करिए, नौकरी मिलेगी आपको भी और आपके लोगों को भी, लेकिन लोगों के बहकावे मत जाइए, अभी भी समय है। खैर, पिता के नाम पे त्रुटि है, मैंने आपको बता दिया है भाई, त्रुटि सब सही हो जाएंगी, परेशान न होइए। हाई स्कूल की मार्कशीट में मिश्रा जी की जगह मिश्रा, अरे यार क्या हो गया आप लोगों को, हमारे समझ में नहीं आ रहा। नाम वाम वाले सब करेक्शन हो जाएंगे भाई। खैर, मैं देखो प्री प्लान आज लाइव नहीं था, इसलिए मैं फालतू की ही बातें करूंगा। जिसको अच्छा लगे सुने, जिसको ना अच्छा लगे नमस्ते, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आज आधे घंटे तो बकवास करूंगा ही। रजनीश सहनी, आपके भी 110 थे, तो आज से 110 में समझ लो 78 डेट ऑफ बर्थ से हुई, इसका मतलब आप डेट ऑफ बर्थ से बाहर हुए होंगे। बांटिए सुंदरम भाई एकदम खुशी से। फादर का सरनेम, हाई स्कूल में सर्टिफिकेट, सब सही हो जाएगा। अखिलेश यादव जी नमस्ते। पूजा श्रीवास्तव जी, बिल्कुल भैया आपकी बात से सहमत हैं, थैंक यू। मेहनत आप लोगों की भी है, हम लोगों ने मेहनत करी, हम तो भूल गए, हमको तो समझ में नहीं आता। हमने अब जो मेहनत का फल अगर अच्छा मिलता है तो मेहनत कामयाब है। एक कहावत कही गई है, जैसे गांव में या कहीं भी किसी का चयन हो जाता है तो जानते हो क्या लोग कहते हैं? लोग कहते हैं अरे भैया उससे ज़्यादा पढ़ने वाला लड़का तो कोई था ही नहीं। लेकिन भले ही वो अपना दोस्त हो, जैसे मान लो कोई दोस्त है, हम उसकी सारी बुरी आदतें जानते हैं, जान रहे हैं कि वो क्या करता है, क्या क्या कर रहा है, लेकिन अगर वो नौकरी पा गया तो पूरे गांव परिवार मोहल्ले वाले कहेंगे अरे यार पंकज उससे ज़्यादा मेहनती कोई था ही नहीं, मैं पहले ही कह रहा था सबसे ज़्यादा मेहनती है। अगर उसी का चयन नहीं होता है, क्या कर रहे हो 4 साल से यार, 8 साल हो गया, तुम बताओ नहीं लखनऊ में रह रहे हो, तैयारी ही चलती रहेगी का। तो ये सब क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं। क्रिटिसाइज़ को हमेशा पॉजिटिव लिया करो। जो जितना आपको क्रिटिसाइज़ करे कहे, आप उसको जाके गांव में या जब भी है मिलो ज़रूर कर दो। और चाचा ताऊ जो भी हैं वो क्या हालचाल है, सब ठीक है? जैसे मिलोगे तुरंत तरोताज़ा हो जाओगे, फिर आओ, फिर तैयारी में लग जाओ। तो ये सब एक सफलता के मूल मंत्र हैं भाई। जो क्रिटिसाइज़ करता है उससे ज़रूर मिलो, बाकी दोस्त यार तो छोड़ दो। विनय प्रताप सिंह का क्वेश्चन अभी, असर क्या नौकरी मिलने के बाद शादी की जा सकती है? बिना जी, अब एक गलत बात है, शादी भी है, बच्चे भी हैं। शादी तो की जा सकती, लेकिन आपके लिए नहीं है। शादी अंशु सिंह करें, अंशु करें, बाकी सब लोग करेंगे जो बिना शादीशुदा के लोग हैं। 2 शादी करना अलाउ भी नहीं है, नौकरी भी चली जाएगी, जान लो। मयंक सिंह, कल 3rd काउंसलिंग के लिए भी CRT पर, क्या CRT पर बात करें? बात कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। 107 OBC नहीं हुआ मित्र श्रीकांत राठौर जी, मानता हूँ मुझे 110, एक बंदा 110 OBC था, उसका चयन नहीं हुआ क्योंकि पुरानी इसकी गुणांक कम रही होगी। तो इसके लिए भाई अब हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो अपनी किस्मत को दोष दो और थोड़ा सा अपनी मेहनत को दो कि मेहनत हमने कम करी। 107 पे नहीं हुआ, हो सकता है 110 होते तो हो जाता, यही कह सकते हैं। दीपांशु चंद्रार जुड़ गए हैं, ये सब हमारे परिवार के ही लोग हैं, ये सब देख रहे हैं। अभी कभी बुलाएंगे घर चले आओ। कल की रणनीति है, कल दिन भर जाके CRT बैठना है, वहीं बगल में एक चाय बनाता है, चाय पीनी है और लइया चना देता है, तो लइया चना खाएंगे। इसके बाद अधिकारी के पास जाएंगे, वो भगा देंगे, कहेंगे कोई काम नहीं हो रहा, काम सब अंदर अंदर हो रहा है। जैसे 31,661 वाली जब था पॉइंट, तो मैं लगातार 4-5 दिन गया वहाँ पर, मैं बैठा रहता था, सब लोग बैठे रहते थे, पूछता था कि सबसे, प्रताप सर से या जो पे अधिकारी लोग थे, कहने कुछ नहीं हो रहा। अरे कुछ नहीं हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है, अब मेरिट आना हो ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकते, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, रोज़ हमको कहानी समझा देते थे। लिया चना खाया, 10-20-50 रुपये खर्चा किए, गाड़ी डीजल पेट्रोल डला, चले आए। लिस्ट आ गई, जब लिस्ट आ गई कहना हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा लिस्ट आ गई। मतलब भाई साहब वहाँ एक मैंने एक बात पता करी, हालांकि एक लोग बता रहे थे,
कह रहे थे कि यहाँ पर लोगों को बताया गया है कि जो नेता टाइप के लोग आए हैं उनको, मतलब इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, जो जानकार लोग नेता टाइप के आए उनको कतई कोई बात बताओ ही ना। एक नॉर्मल इंसान जाए बता दे कि भाई मैं हमीरपुर से आया हूँ, मैं मेरठ से आया हूँ, मैं आगरा से आया हूँ, उसको भले 1-2% वो बता दे, सही बता जान जाएंगे कि ये लोग आ गए, अच्छा ये तो लखनऊ के ही हैं, कुछ नहीं बताएंगे, कहें यही सब जाकर र्यूमर फैला देते हैं। इसलिए लोग जल्दी बताते नहीं बातों को। खैर कोशिश करेंगे पता करने की। जाति निवास वाला मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। लिट्टी चोखा वहाँ नहीं मिलता यार, मिलता होता तो काहे टेंशन थी। 118 ओबीसी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है यार? 118 नंबर वो ओबीसी नहीं हुआ तो आपके उधर का गुणांक बहुत कम रहा होगा भैया। सोनू चौधरी जी मित्र, अब मैं क्या बताऊं, नहीं हुआ तो इसको बैड लक ही कहें। 119 है, सुपर टेट का बहुत ज़्यादा नंबर है। मेरी तो औकात नहीं थी 119 नंबर लाने में, मैं 105 लाया हूँ। 9 क्वेश्चन मेरे जानबूझ के गलत हो गए जो बेकार थे, तो 113-14 ला सकता था मैं भी, जितना पढ़ा था जिस हिसाब से। लेकिन लोगों के 140-42 कैसे आगे पता नहीं कौन सा कहाँ से ले आए नकल मार के, क्या बताएं। नेम बीएससी में शॉर्ट में हो गया है, वो भी सही हो जाएगा। जियो निकलवाने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं भैया। सोमवार या मंगलवार को आशासना से कुछ ना कुछ आ जाएगा, परेशान ना होइए। देखो जो आप बात कर रहे हो स्टे की, उस पर आंसर की पे, उस पर कुछ नहीं होना भाई। सिक्सटी 6.69। अरे तुम तो बिल्कुल बाउंड्री पे हो यार, हो जाएगा चौधरी जी। सैलरी कब तक आएगी? सैलरी अभी 3-4 महीने नहीं आएगी, आराम करो। फूल कली याद है भैया, याद है यार, पता नहीं कहाँ से नंबर ले आए यार ये लोग, ऐसा नरक कर दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ भाई। हम आप लोगों के लिए ही पूछ रहे हैं। थर्ड काउंसलिंग करवाने में हेल्प करें यार, इससे जो हेल्प हो सकती है मैं कल कोशिश करूँगा। कल सब लोगों से मिल रहा हूँ, तो मंत्री जी जैसे ही लखनऊ में पधारेंगे तो मैं उनके भी बहुत लग रहा है कि वीडियो मेरा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जल्द ही शासनादेश आ जाएगा। उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग अपने विद्यालय में होंगे। और पासिंग ईयर गलत हो गया, ग्रेजुएशन की कोई प्रॉब्लम, यार ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ तो छोटी मोटी है यार, हो जाएंगे सब। अखिलेश दिवाकर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं बोल चुका हूँ भैया एमआरसी पर। चचा को हवेली पे बुलाओ, कुछ नहीं है, उनका चुनाव देख लो। हमें जितने भी, एक बात और मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, कि जितने भी लोगों का स्नातक चुनाव वाला जो कार्ड या जो उसका क्या बनता है, वोट बनता है, जितने भी बीएड बीटीसी के भाई हों, उनसे आप मेरा निवेदन है वो भूल कर भी वोट ना करें। किसको नहीं करना है? समझदार हो, जिसने 2 साल हम लोगों के नरक कर दिए। 2 साल में जो 4-5 लोगों ने अपनी आत्महत्याएं की, उनके लिए मैं एक तरीके से परेशान भी रहा। जो उनकी आत्मा को शांति के लिए कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इसको वोट कभी नहीं करेंगे। इन्हीं की पार्टी का एक बंदा बोला था, याद है, हाई कोर्ट के सामने, ये एमएलसी तो क्या पंच का तक चुनाव नहीं जीतेगा। याद है वो कमेंट? इसने इतना चंदा लिया लोगों का जो कि गौ हत्या के बराबर है, 100 मंदिरों के नाश के बराबर है। ये कमेंट था। जो उसके ही लोग ऐसी सी बातें करते हैं, जो अपने ही लोगों को बहला फुसला के काम करता था, हमेशा भर्ती फंसाने का काम किया है। कतई कदापि उसे वोट भूल कर न दे,
न गांव वालों को देने दें, भले ही आप लोगों को 100, 200, 500 उस पर खर्चा करने पड़े। मेरा आप लोगों से अनुरोध है। बिल्कुल हिमांशु यादव जी, परेशान ना होइए, आखिरी दम तक थर्ड काउंसलिंग के लिए हम भी लड़ेंगे, आप परेशान ना होइए। इलेक्शन कमीशन से परमिशन कल मंडे को 100% वहाँ से लिखित में आ जाएगी। संशोधन के जियो के लिए प्रताप सिंह बघेल ने उस दिन अंशु भैया गए थे तो उनसे बोला था कि जियो मंडे तक आ जाएगा, परेशान ना होइए भाई, ठीक है। सत्रह बैच वाला बीएड अगली भर्ती में, हाँ अगली भर्ती के लिए जो बात है मैं यही समझ रहा हूँ कि दिसंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन टेट का आ सकता है और फरवरी में यूपी टेट होगा। इसके बाद अप्रैल मई या उधर अगर खींचना चाहेंगे तो जून जुलाई के बाद नोटिफिकेशन आपका सुपर टेट का आ जाएगा, मतलब परीक्षा हो जाएगी। भर्ती मुझे उम्मीद है कि हर हालत में अक्टूबर नवंबर में आ जाएगी, जिससे कि अगले 2022 में जो चुनाव है फरवरी में, उसके पहले भर्ती पूरी कोशिश कराने की करेंगे। लेकिन कुछ चंद हरामखोर इंसान उस भर्ती को भी फंसाने की कोशिश करेंगे कि जिससे 2022 का चुनाव निपट जाए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, कुछ ऐसा भगवान का नोटिफिकेशन ना हो आप लोगों का 2022 के चुनाव के पहले हो जाए। भर्ती उम्मीद है कम से कम 60-65 की आएगी, 60-65 हज़ार की। 51-100 समथिंग पद वहाँ लगे हैं। 10,000 का रिटायरमेंट हर साल होता है, वहाँ लगा ये भी लिखित में, तो 51-10-61 हो गया, लगभग 65,000 के साथ आएगी। तो जो भी भाई बहन हैं आगे जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है, अगर वो पढ़ाना ही चाहते हैं, बेसिक शिक्षा में ही अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो वो पूरी तन मन से लग जाएं, मेहनत कर लें। 100% मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। अभी आपके पास पूरा समय है, लगभग 1 साल का। साथ में आप लोग अपना आराम से जो भी गुजर बसर के लिए करते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं या स्कूल पढ़ा रहे हैं, स्कूल मेरी एक सलाह है कि प्राइवेट स्कूल कतई, अगर भाई बिल्कुल नहीं कुछ चल रहा है तो बात अलग है, ना पढ़ाएं। आप कोचिंग पढ़ा लीजिए, ट्यूशन पढ़ा लीजिए, 2-4 हज़ार कम कमाइए, लेकिन अपनी पूरा पढ़ाई पर फोकस करिए। करीब करीब मान के चलिए शाम को अगर 4-5 बजे 4 बजे से पढ़ाएंगे 8-9 बजे तक, तब भी आप लोग 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये कमा लेंगे। और स्कूल में आप अपना अमूल्य समय नष्ट मत करिए, बिल्कुल मेरी सलाह है आपको। प्रकाश कुल्फ़ी ही खिला दीजिए। कुल्फ़ी अभी यार ठंडी बहुत है, वैसे भी गला हमारा बैठा रहता है। बिल्कुल जूता ही है। जैसे उनका एक कमेंट है, मेरा गांव मेरा वोट, तो मेरा है मेरा गांव मेरा वोट और मेरा जूता। ये रखो। ठीक है, तो यार उम्मीद करते हैं टाइम हो गया आधा घंटा। देखो गाली गलौज करोगे तो गाली रखा हमको भी आती हैं, पढ़े ऐसा नहीं हम गाली नहीं पढ़े हैं। तो जब 99% पॉजिटिव 1% अगर इंसान गाली गलौज लिखता है तो फिर वो अपने संस्कार ही दिखाता है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई गाली नहीं देना चाहता, ना या ऐसे आप शब्दों का उपयोग करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोगों से विनती है, हमारे लाइव में या हमारे पेज पे अगर गलती से जुड़े हैं तो अपने आप को वहाँ से लेफ़्ट कर लें, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। ठीक है। थर्ड में 1 गुणांक कम होगा, बिल्कुल उम्मीद है। 1 नहीं तो कम से कम 0.8 तक तो जाना ही चाहिए, मेरा जो मानना है। भगवान करे यार, हम तो सोच रहे हैं जितना कम हो जाए। शैलेश जी बता तो कहूँ, कल परसों नरसों में जियो कुछ ना कुछ शासन से आदेश ज़रूर आ जाएगा।
अशोक मौर्य जी, आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, एमआरसी पर भी बोले, क्या बुलवाना चाहते हो भाई? मैं साफ साफ बोल चुका हूँ, मामला उसका हाई कोर्ट में चल रहा है और वहीं से आपको जीत हार मिलेगी। ठीक है, अभी सिंगल बेंच है, फिर डबल बेंच है, आइए बैठे, सिंगल बेंच है, डबल बेंच है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। जीत उनको वहीं से मिलेगी, जीत हार जो भी मिलेगी। जो हमारा फ़र्ज़ था, मैंने पूरा अपना फ़र्ज़ निभाया। तो क्या बुलवाना चाहते हो भाई आप लोग? मेरे समझ में नहीं आता है। ठीक है, एक हमारे मित्र जी आ गए हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ। आप लोगों से जुड़ कर हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ मुझे बहुत दिन से बात भी करनी थी। कल मैं जब वहाँ जाऊँगा, कल मैं अपने एडवोकेट से भी सभी से मिलूँगा। उन लोगों को भी पार्टी देनी है, मिलना है, तो कल उनसे मिलता हूँ। साथ में अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी रिपोर्ट कल शाम तक, अगर लाइव के माध्यम से हुआ तो लाइव के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, तब तक आप लोग परेशान ना होइए, मस्त रहिए। जो 37,339 वाले हैं वो परेशान ना हो, और जिनका चयन नहीं हुआ है तो वो परेशान है, मानता हूँ। अगर मेरा ही नहीं होता तो मैं भी परेशान होता, लेकिन परेशान होने के साथ साथ आप अपना दिमाग लगाते रहिए कि कैसे क्या वो सॉल्यूशन निकलेगा उस प्रॉब्लम का। ठीक है, धन्यवाद।